तो इंदौर हादसे को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। इंदौर हादसे पर टीवी 9 का बड़ा पर्दाफाश। भागीरथपुरा में 6 महीने से गंदा पानी सप्लाई हो रहा था। 6 महीने पहले पाइपलाइन के लिए टेंडर निकला था। भ्रष्टाचार के लिए किसी को टेंडर नहीं दिया गया। मेयर ने निगम कमिश्नर को जांच का अब आदेश दिया है। तो इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में टीवी 9 की पड़ताल, ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और जो हमें पता चला है वो इस वक्त आपको हम बता रहे। 6 महीने से यहां पर सीवेज के पानी, जो बताया गया है कि सीवेज का पानी आ रहा था, ऐसा दूषित पानी सप्लाई हो रहा था। तो दूषित पानी पर बड़ा पर्दाफाश। टीवी 9 एक्सक्लूसिव पूरी जानकारी आपके सामने क्या है ये आपको बता रहे हैं। 6 महीने से लगातार जो दूषित पानी है वो भागीरथपुरा के लोग पी रहे थे। ये हालात थे, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। नगर निगम और सीएम हेल्पलाइन पर लगातार शिकायतें दर्ज हो रही थी, लोग गुहार लगा रहे थे। 6 महीने पहले पाइपलाइन के लिए टेंडर भी जारी किया गया था, लेकिन सवाल फिर हुआ क्या? लापरवाही की वजह से वो टेंडर आज तक स्वीकृत नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है और इसका खामियाजा लोगों ने भुगता। भ्रष्टाचार की लालसा में किसी को टेंडर नहीं दिया गया। यह हुआ है जो भागीरथपुरा को लेकर पर्दाफाश आपके सामने कर रहे। पाइपलाइन बदल दी जाती तो किसी की मौत नहीं होती। ये जो हादसा है दूषित पानी की वजह से वो नहीं होता। मेयर भार्गव ने निगम कमिश्नर को अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। तो इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव टीवी 9 के पर्दाफाश पर उनकी तरफ से क्या कहा गया ये आपको सुना देते हैं। आज से 6 महीने पहले भी मैंने निर्देश दिए थे कि भागीरथपुरा में या ऐसी कुछ 3-4 जगह और जहां से 311 पे या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर गंदे पानी की सूचना मिल रही है, वहाँ तुरंत सारी नायब निगम के निर्देश दिए थे। भागीरथपुरा की कई सारी लाइनों को बदलने के टेंडर भी 7वें महीने में लग गए थे, पर अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुए। तो इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत और बीमारियों पर अब सरकारी रिपोर्ट की मुहर भी लग गई है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब में जांचे गए पानी के जो सैंपल्स हैं, इसकी रिपोर्ट आज स्वास्थ्य विभाग को मिल भी गई है और इसमें साफ तौर पर पुष्टि हुई है कि दूषित पानी पीने से ही लोग बीमार पड़े और उनकी जान गई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये माना कि भागीरथपुरा के पेयजल में सीवेज का पानी मिलने से हालात बिगड़े हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अभी तक 8 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। वहीं सैकड़ों अभी अस्पताल में भर्ती हैं। मृतकों के परिवार वाले हैं उनको भी मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि समय रहते वक्त पर अगर कार्रवाई की जाती, अगर पाइपलाइन को बदला जाता तो आज ये मौतें भी ना होती। तो इंदौर में जहरीले पानी ने कैसे जान लिया आप जानिए। दूषित पानी पर जनता लगातार शिकायत करती रही, लेकिन एक्शन हुआ नहीं। पहले नगर निगम में शिकायत की गई और फिर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्शन कब हुआ ये जान लीजिए। जब मौत हुई तब सैंपल लेना शुरू किया गया। जब मौत हुई तब जांच कराने की याद आई। जब मौत हुई तब दोषियों को खोजा जाने लगा। यह हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। तो शिकायतों के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। यह हैरत की बात है। यह इंदौर के भागीरथपुरा के लोगों ने खुद कहा है, सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। डेनिस लाइन और नर्मदा की लाइन एक साथ ही जाके जुड़ रही है और जब भी पानी आता है तो इतना गंदा पानी आता है कि बदबू आती है। वो पानी पी नहीं सकते हम। और बारिश में पानी ऐसा आता है, हमारी गली पूरी वहां से लेके तो पूरी गली भर जाती है, जिसके हमने पार्षद जी को जाके 3-4 बार बोल दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद जी आके खुद देख के और चुपचाप चले गए। देखो पहले क्या था, पीछे चेम्बर लाइन थी, अब आगे कर दी, तो ये चेम्बर लाइनों को पानी आ रही है, पूरे में आ रही है। और है ना, हम रोज बोलते हैं, आज ही देखो इतना बड़ा गिंडोला निकला पानी में, इतना बड़ा गिंडोला रोज आ रहा है। क्या करें, किससे बोले? बिल्कुल पानी है ही नहीं साफ। जब से हम भी रहने 5 साल हो गए, देखे तो इतने बड़े बड़े कीचड़ भी आता है और इतने कीड़े भी निकलते हैं। पानी के टाइम पे मैं बताऊं कि देखो ये नलों में कैसा पानी आ रहा है, आप खुद देखोगे और वीडियो बना के ले जाओ पानी की कैसा पानी आ रहा है। कितने महीनों से शिकायतें कर रहे हैं आप लोग? बहुत महीनों से शिकायत कर रहे हैं, सुनते ही नहीं है। जाओ तो पार्षद भी बोलता है, वो बोल देते हैं ही नहीं, निकल गए वो तो, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, ऐसी शिकायत वो कर लेके जाते हैं। और अब लोगों की मौत के बाद जो नेता हैं वो दोषियों पर कार्रवाई की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी एक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ, इस बात को टाला जा रहा है। सुनिए आप।
यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हमें जो रिपोर्ट मिली है कि इसकी 6 महीने पहले 8 महीने पहले शिकायतें सीएम हेल्पलाइन तक हुई थी, आप तक हुई थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये बात सच है? पिछले 6 दिन पहले हमारे यहाँ घटना हुई, इसकी सबसे पहले शिकायत मैंने ही की थी और जनरली कोई बड़ी शिकायत कभी भी पहले नहीं रही, लेकिन निश्चित रूप से बस्ती क्षेत्र, सकड़ा क्षेत्र, गलियों वाला है और यहाँ पर नर्मदा का ड्रेनेज का सिस्टम पहले बहुत कोलैप्स था, बहुत हालत ख़राब थी। इसकी मैंने 3 साल पहले जब मैं पार्षद बना तब से ही पत्र लिखकर 3 साल पहले आपने शिकायत पूरा मैंने स्वीकार किया उसको, है ना। एक और सर महत्वपूर्ण सवाल है कि सीएम हेल्पलाइन पर भी 6 महीने पहले शिकायत की गई थी। जो पुष्यमित्र भार्गव जी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो टेंडर जारी किया था मगर अधिकारियों ने इसकी स्वीकृति नहीं दी, तो इसको लेकर भी कोई जांच पड़ताल की जाएगी? जांच के बिंदु है, वो तो मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी बना दी। सर जो मेयर है पुष्यमित्र भार्गव, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले इसकी सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई थी, उनके पास भी शिकायत आई थी, उन्होंने टेंडर जारी किए थे मगर अधिकारियों ने स्वीकृत नहीं किए। आपको क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे कि स्वीकृति नहीं दी गई? इस बारे में चर्चा हो चुकी है और किस कारण नहीं हुआ ये भी निर्देश दिए गए, लेकिन अब शीघ्र ही इस पर काम शुरू होगा। और देखिए इंदौर से शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम, सवाल तो यही है, नेताओं के बयान हम सुन रहे थे, क्या बयानों में ही लीपापोती होगी या फिर जो काम 6 महीने पहले कर लिया जाना चाहिए था अब उस पर कोई एक्शन होगा? जो इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने करुणा। और देखिए शुरुआत में तो हर कोई बचता रहा मगर अब धीरे धीरे नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप पुष्यमित्र भार्गव को ही देख लीजिए, उन्होंने सीधे सीधे अधिकारियों पर कह दिया है कि मैंने तो 6 महीने पहले ही निर्देश दिए थे, मैंने तो टेंडर भी जारी किया था मगर टेंडर स्वीकृत नहीं किया गया। आप इंदौर के मेयर हैं, क्यों नहीं टेंडर स्वीकृत किया गया? सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आप जब ये पाइपलाइन का पूरा मुद्दा आया है 2-3 दिनों में 50 से 60% काम हो गया है, पाइपलाइन चेंज की जा चुकी है, ठीक किया जा चुका है। 6 महीने पहले उसका टेंडर आया और वो प्रक्रिया नहीं हुई, जो कि घटना होने के 2 दिन बाद हो गई। तो अगर करना ही होता मेयर को भी, सांसद को भी, मंत्री को भी, तो उसी वक्त किया जा सकता था। इस तरह की लीपापोती नहीं की जा रही होती। जब लोग मर गए, अब रिपोर्ट में भी चीज़ें क्लियर हो गई है कि क्या कुछ हुआ है, दूषित पानी लोग पी रहे थे। और दूसरी तरफ आप वहाँ के पार्षद देखिए, पार्षद से हम बात करते हैं तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि मैंने तो 3 साल पहले शिकायत की थी, मैंने 6 महीने पहले लिखित में शिकायत की थी मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसमें जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।